नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कॉपर की। जी हां, घरेलू बाजार में 7 मार्च की रिकॉर्ड ऊंचाई से कॉपर की कीमतों में करीब 23.5% की गिरावट आ चुकी है। वहीं डॉलर इंडेक्स जहां 1 और 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है और उसमें अभी भी तेजी का रुझान है। दूसरी ओर चीन में लॉकडाउन है और वहां पर दूसरी विपरीत आर्थिक स्थितियों की वजह से कॉपर में नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई निचले स्तर पर है। साथ ही अमेरिका में बिल्डिंग परमिट 9 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब कॉपर में क्या रणनीति बनानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभाक्षी एलो रिसोर्सेज के फाउंडर और डायरेक्टर संजय सिंघवी। संजय जी नमस्कार। अभी कॉपर का भाव 7 मार्च 2022 को 886 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। वहीं रिकॉर्ड लेवल से भाव अब करीब 23.5% तक गिर चुका है। आपसे सवाल यह है कि पिछली तिमाही में जो कॉपर की कीमतों में गिरावट आई है उसमें उसके पीछे क्या बड़ी वजह रही है? धीरेन्द्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कॉपर या कोई भी कमोडिटी हो, अगर अपन डॉलर में भाव देखें उसका, तो 7 मार्च को डॉलर में हाईएस्ट 10,740 यूएस डॉलर पर टन था और आज देखें तो 8,000 हो गया। तो करीबन 26% ये नीचे आ चुका है डॉलर टर्म में। जी। हाँ, क्योंकि रुपया भी डेप्रिशिएट हुआ है, इसलिए रुपए में इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो इफेक्ट 30.5% आया है, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हो गया। जी। इसके 2 मेजर कारण है। पहला, आज हम देखना चाहेंगे कि आज अपने कमोडिटी, कॉपर कमोडिटी में चाइना एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जी। चाइना का कंजम्पशन 50% से ज्यादा का कॉपर का है। जी। तो चाइना को अगर छींक भी आती है तो पूरे विश्व को कॉपर में जुकाम आ जाता है। हम ये कहते हैं जुकाम आता है। चाइना में लॉकडाउन था, काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, 2 महीने तक का शंघाई में लॉकडाउन रहा, जो उन्होंने इनिशियली 1 सप्ताह का स्टार्ट किया था, बट 2 महीने तक लॉकडाउन, उससे उनकी अर्थव्यवस्था काफी फर्क पड़ा और कॉपर की कंजम्पशन पे फर्क पड़ा। उस वजह से ये कॉपर के प्राइसेस नीचे आए। दूसरा, आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स ने और यूएसए ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया अपना। अगर इंटरेस्ट रेट डॉलर का बढ़ता, डॉलर स्ट्रांग होता है तो कमोडिटीज वीक होती है। तो दूसरा कारण ये था कि डॉलर स्ट्रांग होने से कॉपर वीक हुआ। तो दोनों कंबाइंड इफेक्ट किया तो कॉपर काफी है। और तीसरे हमें देखना है कि युद्ध भी अभी तक चालू है। युद्ध के चालू होने से विश्व की आर्थिक व्यवस्था पे काफी फर्क पड़ा है और अब लोग रिसेशन की बात करने लगे हैं। इस वजह से कि इसकी कीमतों में काफी गिरावट आई है। तो सर, अभी जब आपके पास आते हैं दूसरे सवाल को लेके कि अभी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 20 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं अभी इसमें भी और लग रहा है कि बढ़ोतरी होगी। अभी मंदी की चिंताएं हैं, चीन में भी लॉकडाउन है और भी वहाँ बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से कॉपर में करेक्शन जो है कब तक जारी रह सकता है? देखिए, कोई भी कमोडिटी हो, उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में क्या आउटलुक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं रिसेशन की। आज विश्व में सभी जितने भी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री हैं वो सब बात करें कि रिसेशन आ रहा है या आने वाला है और डिमांड कम होने वाली है। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी प्राइसेस में। तो मेरा मानना है कि 90% से 90 से 95% करेक्शन हो चुका है। थोड़ा छोटा बहुत करेक्शन और होगा, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। ये सही समय है मेरे हिसाब से। ओके। तो संजय जी, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो करीब 1.5 साल से 50 के आसपास बनी हुई है। अमेरिका में भी यह करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इसके अलावा अमेरिका में जो बिल्डिंग परमिट है वो भी करीब 9 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क चुका है। तो इन सब को देखते हुए आप जो है कॉपर की ग्लोबल डिमांड और सप्लाई आउटलुक को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कई कारण, ग्लोबल डिमांड के दोनों के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव देखा जाए तो जो कॉपर का कंजम्पशन है ईवी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईवी का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जो रिप्लेस कर रही है कन्वेंशनल कारों को। और ईवी में कंजम्पशन जो कॉपर का है करीबन 10 गुना होता है। एक तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की आप देखें काफी तेजी से बढ़ती है। पर द्वितीय नेगेटिव फैक्टर भी है कि अमेरिका में रिसेशन की उम्मीद है आ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इकोनॉमिक में भी सुस्तीपन आता है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा और जाने की उम्मीद नहीं है। बट फिर भी 7,900 अगर अपन देखें जाए डॉलर के आसपास प्राइस रहने की उम्मीद है। उसके बाद वापस ही ऊपर आएगा। तो हम चाहेंगे शॉर्ट टर्म में हल्का सा करेक्शन होगा, बट मिड और लॉन्ग टर्म में ये तेज ही रहेगा। तो संजय जी, आखिर आपसे आखिरी सवाल है कि
कॉपर में कब और किन लेवल से रिकवरी आ सकती है? अगर निवेशकों क्या खरीदारी करने के लिए अभी क्या गिरावट का इंतजार करना चाहिए या फिर ऊपरी भाव पर मतलब उनको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए? दर्शकों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? मैं शॉर्ट सेलिंग कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत रिस्की रहती है शॉर्ट सेलिंग, कब रिबाउंड कर जाता है। बट हाँ, ये लेने का भाव है, इससे थोड़ा और नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है सारे फैक्टर को। अब उम्मीद है कि रिसेशन भी आता है तो भी इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस रिसेशन को डिस्काउंट कर चुका है। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Trading in commodities are subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen.